Hello, gentlemen. Gentlemen, there are the two tests in the psychological test in which candidates have the full privilege that whatever they want to write about themselves, they can write. One is that is the last story of the TAT, that is the blank story, and second is that is the self-description, which is the last test of the psychological series. Gentlemen, but there is a secret behind it. If you are not true to yourself, you cannot do better in psychological test. So you have to keep in mind. Gentlemen, we'll discuss about it in the detail in this video. Gentlemen, myself, Veteran Shiv Kumar, 2 times recommended from the Service Selection Board, welcomes you all in this channel, Defense Jade. Gentlemen, this channel is completely dedicated for the defense aspirants who wants to join defense forces at an officer cadre and fulfill their dreams to serve the country. Gentlemen, let's start the video. गentlemen, सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजिकल सीरीज का सबसे लास्ट टेस्ट होता है। इसमें टोटल 5 पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलता है। सबसे पहले कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तीसरा आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, चौथा आप स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, और पाँचवा आप क्या बनना चाहते हैं, आप या अपने अंदर आप क्या और डेवलप करना चाहते हैं। तो है ना कितना आसान। सोचने वाली बात है, ये इतना आसान नहीं है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेता बहुत अच्छे वादे करके आते हैं चुनाव के पहले कि मुझे ये, हम जनता के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आती है, वो कितना अच्छा काम करते हैं, वो 5 साल के बाद पता चलता है कि आपने जनता के लिए क्या। वैसे ही है, आपको फुल प्रिविलेज दे दिया गया है कि आप जो भी अपने बारे में जितनी अच्छी बातें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट अपने बारे में जो इसने 12 स्टोरी लिख दी, 60 ऐड लिख दिए, 60 SRT लिख दिए, तीनों टेस्ट को देने के बाद कैंडिडेट का एक लगभग 90% खाका साइकोलॉजिस्ट के पास तैयार है कि इस कैंडिडेट्स की ट्रू पर्सनालिटी क्या है, इसके अंदर क्या क्या OLQs हैं, इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या निगेटिव क्वालिटीज़ हैं, कैंडिडेट क्या भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के लिए फ़िट है या नहीं है। ठीक है, उन तीनों में आपका जो भी कैंडिडेट का परसेप्शन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में उसको टैली करने की कोशिश करता है कि कैंडिडेट ने जो अपनी क्वालिटीज़ इस तीनों टेस्टों में दिखाई है, क्या वास्तव में वो स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, क्या मैं वही हूँ, या देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट उसके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में और बाकी जो तीनों टेस्ट में है उसमें है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो देयर इज़ ए क्वेश्चन मार्क इन द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, और उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से तो नहीं हो सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन को लिखते समय आप बहुत सच्चाई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ लिखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीरोइक बात ना लिखें, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं लिखें। अगर बढ़ा चढ़ा के आप चीज़ों को लिखेंगे और वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में साइकोलॉजिस्ट आपके TAT, VAT और SRT के रिस्पॉन्सेज से वो टैली करने की कोशिश करेगा कि कैंडिडेट क्या जो लिख रहा है, क्या वास्तव में इसने क्वालिटीज़ और सारे टेस्टों में दिखाई है। अगर आपने नहीं दिखाई है और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपने इस में लिख दिया, फिर देयर इज़ ए प्रॉब्लम फ्रॉम द साइकोलॉजी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट्स, राइट द ट्रू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा हीरोइक चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से नॉर्मल तरीके से चीज़ों को आप लिखें। ठीक है, चलिए पहले से शुरू करते हैं। पेरेंट्स ओपिनियंस। एक माता पिता अपने बच्चों में क्या ढूंढते हैं और वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं। सबसे पहला, बच्चा उनका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दूसरा, वो केयरिंग होना चाहिए। तीसरा, वो लॉयल होना चाहिए। चौथा, उसके अंदर परिवार के जो संस्कार हैं वो संस्कार होने चाहिए। पांचवा, उनको अपने बच्चों पे ये भरोसा होना चाहिए कि आने वाले समय में ये मेरे सपनों को साकार करेगा, है ना। छठा, उनको ये लगना चाहिए कि ये जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊं, मैं जब वृद्ध हो जाऊं, तो ये मेरी पूर्णतः देखभाल करेगा। यही तो चाहते हैं माँ बाप। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स, सबको जानता है। इन्हीं चीज़ों को आपको पैराग्राफ में लिख देना है।
अब इन्हीं चीज़ों को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, टीचर्स ओपिनियन। टीचर एक अच्छे स्टूडेंट्स में क्या देखना चाहता है? सबसे पहले उसको ओबीडियंट होना चाहिए। दूसरी बात, उसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टीचर्स के प्रति। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है एक रिस्पेक्ट, एक आदर और एक सम्मान का होता है। हर एक गुरु ये चाहता है कि उस आदर सम्मान के साथ उन स्टूडेंट्स उनके साथ पेश आए, कि स्टूडेंट में ये गुण होने चाहिए। तीसरा, वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें अच्छा होना चाहिए। चौथा, टीचर्स को ये लगना चाहिए कि स्कूल का ये नाम रोशन करेगा, एक अच्छा स्टूडेंट से ये ब्राइट स्टूडेंट। तो यही चीज़ें खोजते हैं स्टूडेंट्स। इन चीज़ों को आप पैराग्राफ में लिख दो। अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ लिख दिया, आई एम गुड इन स्टडीज़ एंड यू हैव नॉट गुड मार्क्स इन योर मैट्रिक और 8th और 9th, अगेन देयर इज़ ए क्वेश्चन मार्क इन पर्सनैलिटी। भैया जब आपको दे दी है तो आप तो मैट्रिक में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, आपके 9th-10th में अच्छे मार्क्स नहीं है, फिर यहाँ लिख रहे हो कि आई एम गुड इन स्टडीज़, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो देयर इज़ अगेन ए कन्फ्लिक्ट इन योर पर्सनैलिटी। सो चीज़ों को समझना है, समझ के आप करोगे तो इसमें अच्छा करोगे, नहीं तो फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बाधक बनेंगी। तीसरी जो चीज़ है, फ्रेंड्स ओपिनियन। एक अच्छा दोस्त में क्या क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले, गहरे दोस्त एक साथ मिलते हैं तो उनको एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, जो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जो फ्रेंडशिप की जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले उसमें ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि यार ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। तीसरी जो चीज़ होती है वो सीक्रेसी होती है कि मैं किसी भी मुझे इस पे भरोसा है कि ये मेरी बातें, मेरी कुछ जो बातें मैंने जो शेयर की है किसी से दूसरे से शेयर नहीं करेगा, एक विश्वास होता है, ठीक है ना। चौथी, दूसरे को भरोसा होना चाहिए कि यार मैं कितनी भी परेशानी में हूँ ये दोस्त मेरी मदद ज़रूर करेगा, और उसको समस्या आए तो सबसे पहले उसको बताए। ये होता है अच्छे दोस्त की निशानी, ठीक है। तो ये कोई चीज़ें रटने वाली तो है नहीं, दीज आर द वेरी नॉर्मल थिंग्स। सो यू हैव टू राइट दिस क्वालिटी इन योर एसटी, ठीक है। अगर आपने स्टोरी में भी वैसे ही दिया होगा, आपने एसआरटी में भी वैसे ही रिस्पॉन्सेज दिए होंगे, तो आपकी एसटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आता है आपको अपने ओपिनियन के, अपने बारे में लिखना है कि आप क्या हो। भाई आप जो हो आप लिखो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, आप ऑनेस्ट हो, आप डेडिकेटेड हो, चूँकि आपके अंदर है वो चीज़ें तो आप उसको लिख दो, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो पॉइंट आता है कि व्हाट क्वालिटीज़ यू वांट टू डेवलप इन योर सेल्फ। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ये अटल सत्य है। सारी चीज़ें सबके पास नहीं होती, सारे गुण सबके पास नहीं होते। किसी में कोई चीज़ अच्छी है, किसी में कोई चीज़ अच्छी है। तो जो चीज़ें मुझे, मेरे अंदर कोई कमी है, कमज़ोरी है जिसको मैं जानता हूँ, उसको मैं, अगर मुझे मालूम है तो मैं उसको उसमें सुधार कर सकता हूँ, उसको डेवलप कर सकता हूँ। इफ़ माई फिज़िकल फिटनेस इज़ नॉट गुड, आई नो दिस इज़ माई वीकनेस, सो मैं अगर समझ गया तो मैं उस पर मेहनत करूँगा, उसमें समय दूंगा, तो आराम से उसको डेवलप कर सकता हूँ। इफ़ देर इज़ ए प्रॉब्लम विथ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ आई नो दैट दिस इज़ माई वीकनेस, आई कैन डू इट बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। बट मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कमज़ोरी क्या है। अगर ये मुझे पता चल गया कि मेरी कमज़ोरी क्या है तो मैं उससे आराम से डील कर सकता हूँ और उसमें बेहतर कर सकता हूँ। तो वैसे ही है, अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, अगर आप उसे जानते हैं तो आराम से उसको लिख दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वही तो ऐसे सर जानना चाहता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो। अभी तक उसने आपके बारे में जान लिया, आप स्वयं के बारे में कितना जानते हो, उस बात को आपको कि एसटी में जानना चाहता है। उसको आपको अच्छी तरह प्रिपेयर पहले से कर लेना है। एसएससी में जाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर चेक करोगे, फिर रीचेक करोगे, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। जैसे ही आप बार बार चेक करोगे आपको पता चलेगा इसको ठीक करना है, इसको यहाँ ठीक करना है, इसको यहाँ ठीक करना है। ठीक करने के साथ साथ उसको अपने पर्सनालिटी में भी आपको इनकलकेट करना है। अगर आपने
इनकलकेट कर लिया, फिर देयर इज़ ए नो डुप्लीकेसी, दिस इज़ द ओरिजिनलिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो ये आपके एसएसबी में परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो कैंडिडेट्स एसएसबी में ट्रू होते हैं ना, उनके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अगर कोई कमी कमज़ोरी भी है, लेकिन अगर आप ट्रू हो, एसेसर को लग जाता है कि यार सच्चा कैंडिडेट है ये, तो वो प्रिविलेज दे देते हैं और वो कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो जाता है। बहुत नॉर्मल तरीके से आप इसको डील करें, आराम से जो चीज़ें हैं उसको आप लिखें, जो चीज़ नहीं है उसे आप ना लिखें, तो एसटी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और साइकोलॉजिस्ट की तरफ से आप की बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप रिकमेंड भी होंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भारतीय सेना में ऑफिसर के तौर पे करियर बनाना चाहते हैं, इसका लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।